Hello everyone, welcome back to my channel and those who are new, welcome to my channel. आज की जो वीडियो है उस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने नीट 2021 के लिए कौन सी बुक यूज़ कर रही हूँ। बट बिफोर दैट मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट क्लियर करना चाहूँगी। फर्स्ट ये पॉइंट है कि मैं ड्रॉपर हूँ और मैंने इस बार कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है। सेकेंड पॉइंट, मैंने सिर्फ क्वेश्चन और टेस्ट के लिए ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की है। थर्ड पॉइंट, मेरे 599 मार्क्स थे इवन दो मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज क्यों नहीं मिला, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ एंड मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। यहाँ पर जनरल कैटेगरी की 600 प्लस हमारी मेरिट गई। नाउ कम टू द मेन पॉइंट। सबसे पहले मैं आप लोगों से बताऊंगी कि मैं बायोलॉजी के लिए एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए थ्योरी कहाँ से कर रही हूँ। देन उसके बाद मैं बताऊंगी कि मैं इन तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन कहाँ से कर रही हूँ। एंड थर्ड पॉइंट मैं ये बताऊंगी कि अगर मुझे डाउट आते हैं तो मैं वो कहाँ से क्लियर करती हूँ, क्योंकि मैंने कोई क्लास तो ज्वाइन नहीं की। स्टार्टिंग विद बायोलॉजी, मैं बायोलॉजी के लिए जो थ्योरी कर रही हूँ वो प्योरली एनसीईआरटी फोकस कर रही हूँ। उससे अलग मैं बायोलॉजी के लिए कहीं से थ्योरी नहीं कर रही हूँ। एंड द रीज़न इज़, आप देख सकते हैं लास्ट 2 ईयर से कि बिल्कुल हमारा एनसीईआरटी बेस्ड ही हमारा पेपर आ रहा है बायोलॉजी में स्पेशली। अलग से कुछ थ्योरी करने का कोई नीड ही नहीं बनता। इसलिए मैं अपनी एनसीईआरटी को ही कर रही हूँ। एंड लास्ट ईयर मैंने 320 मार्क्स जो स्कोर किए थे वो प्योरली अपनी एनसीईआरटी को करके किए थे। एंड लास्ट ईयर मैंने कोई क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व किए थे इवन दो आई स्कोर 320 मार्क्स इन बायोलॉजी। मुझे लगता है कि एनसीईआरटी इज एनफ फॉर नीट। नाउ फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री थ्योरी, जो मैंने लास्ट ईयर कोचिंग ज्वाइन की थी मैं उसी की थ्योरी कर रही हूँ। अब हम बात करते हैं कि मैं क्वेश्चन कहाँ से कर रही हूँ। मैं तीनों सब्जेक्ट में फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चन तो कर ही रही हूँ। एंड द रीज़न इज सेम कि हमारा जो पेपर का पैटर्न है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी के क्वेश्चन को बिल्कुल भी ना छोड़िए, उनको अच्छे से कीजिए। देन मैं बायोलॉजी एंड फिज़िक्स के लिए जो मैंने क्लास ज्वाइन की है उनके क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एंड मैं अपनी केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन करती हूँ वो मैं आकाश के मॉड्यूल से ओके गाइज, मैंने आप लोगों से बताया कि मैं थ्योरी और क्वेश्चन कहाँ से करती हूँ। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर मैं कोई क्लास नहीं लेती तो मेरे डाउट आते हैं, मैं उनको कहाँ से अपने क्लियर करती हूँ। तो उसके लिए मैं यूट्यूब से ही टीचर्स के लेक्चर देखती हूँ कि अगर मुझे कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता। और मैं बायोलॉजी के लिए अगर टीचर को देखती हूँ तो वो हैं बायोमेंटोर के डॉक्टर जितेंद्र सर। मैं उनके टॉपिक अगर मुझे क्लियर नहीं होते तो मैं उनके टॉपिक को देखती हूँ। केमिस्ट्री के लिए मैं नीट प्रेप के लेक्चर देखती हूँ एंड द रीज़न इज़ उन्होंने काफ़ी सॉर्टेड वे में अपने लेक्चर दे रखे हैं। लाइक कि अगर मुझे कोई चैप्टर का पर्टिकुलर टॉपिक देखना है तो मैं इजीली उसमें से जाकर देख लेती हूँ एंड मुझे उनका ये बेस्ट पार्ट लगता है। फिज़िक्स के लिए मैं फिज़िक्स वाला सर जो अलग पांडे सर हैं उनके वीडियो लेक्चर देखती हूँ जो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब पर हैं, और यहाँ से मैं अपने डाउट क्लियर करती हूँ। ये मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, मैं यहाँ पर किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने आप लोगों से बताया कि मैं अपनी थ्योरी कहाँ से करती हूँ, क्वेश्चन कहाँ से करती हूँ, अपने डाउट कहाँ से क्लियर करती हूँ। फोर्थ पॉइंट ये कि अगर काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि उन्होंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की या फिर वो अपनी स्टडी मटेरियल से सेटिस्फाई नहीं है तो वो साइट से ये बुक भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को फिज़िक्स के लिए रिकमेंड करूँगी कि आप डीसी पांडे करें, क्योंकि डीसी पांडे में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं और उनका जो वे है देने का वो काफ़ी अच्छा है। बहुत सॉर्टेड वे में क्वेश्चन है कि उन्होंने एक्सरसाइज और मेन एक्सरसाइज एंड प्रीवियस ईयर सब कुछ इंक्लूड किया हुआ है। केमिस्ट्री के लिए कोई मेरी पर्सनल एक बुक नहीं थी कि मतलब उसको ही मैंने यूज़ किया, तीनों पार्ट के लिए अलग अलग बुक थी। अगर आपको कोई पर्टिकुलर बुक लगती है तो आप कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिक के लिए है वो MS चौहान एंड फिज़िकल के लिए नरेंद्र अवस्थी एंड इनऑर्गेनिक के लिए VK जायसवाल। बाकी आप लोगों पे डिपेंड करता है। मुझे ही काफ़ी अच्छी लगी, मैंने पर्सनली ये यूज़ की थी लास्ट ईयर। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी अगर आप यूज़ करें तो इनको यूज़ कर सकते हैं। एज ए स्कोर्ड 154 मार्क्स इन केमिस्ट्री, मुझे काफ़ी बेनिफिशियल लगी ये बुक। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं।
फॉर बायोलॉजी यू कैन गो फॉर एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। जो उसके क्वेश्चन है वो भी काफ़ी हमारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही हैं, बट उसकी जो लास्ट एक्सरसाइज होती है हायर थिंकिंग ऑर्डर की, आई फील कि आप उसको अवॉइड ही करें। लास्ट ईयर मैंने क्वेश्चन तो नहीं किए थे बायोलॉजी के लिए, बट कुछ चैप्टर्स की मेरे फ्रेंड ने मुझसे डिस्कस किए थे, तो मुझे लगा कि मतलब वो थोड़ा अबव नीट लेवल है क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग, एंड मेरे सर ने भी यही बोला था। बट अगर आपको लगता है तो आप उसको भी कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। एंड लास्ट में मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगी, गाइस प्लीज़ फोकस मोर एंड मोर ऑन एनसीईआरटी। एज लास्ट ईयर मैंने अपनी एनसीईआरटी पे तीनों पे फोकस नहीं किया था। मे बी मेरा सिलेक्शन इसीलिए नहीं हुआ, मे बी मैंने इसलिए 599 स्कोर किए, मे बी अगर मैं अपनी तीनों सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पे अच्छे से फोकस करती शायद मैं आज कॉलेज में होती। बट जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आई फील लाइक कि मे बी मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे और अच्छे कॉलेज में जाना था। गाइस खुद को पॉजिटिव रखो एंड हार्ड वर्क करो। यू ऑल हैव अ पोटेंशियल एंड कैलिबर। सो गाइज आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइएगा कि इनके 599 मार्क्स हैं, इवन दो इनको कोई कॉलेज नहीं मिला। देखिए इन मार्क्स पे काफ़ी स्टेट में अच्छे कॉलेज भी अलॉट हुए हैं। बट मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगी कि अपना टारगेट थोड़ा हाई रख कर ही पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि आपने जानते हैं नीट का हमारे 2021 में क्या मेरिट पहुँच जाए, तो इसलिए थोड़ा टारगेट आप अपना हाई करके ही चलिएगा पढ़ाई के लिए। एंड यू ऑल हैव द कैलिबर, बट द थिंग इज़ कि आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं। तो हम सब कर सकते हैं, आप भी मैं भी, बट उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। सो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डू सपोर्ट योर सिस्टर, इट विल कॉस्ट यू नथिंग बट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कमिंग।